देखो ये गेम मैंने इसलिए खिलाई है क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये है कि ज़िंदगी में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कितना ज़रूरी है, स्पेशली अपने से बड़ों की। और जब हम किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला सेज, तो तभी आपने फॉलो करना था, ठीक है। जब मैंने अब्दुल्ला सेज नहीं कहा तो आपने फॉलो नहीं करना था। ये इसको हम इस तरह भी अप्लाई करें कि जब अल्लाह कोई हुक्म देगा तो हम करेंगे, जिस चीज़ से अल्लाह रोकेगा हम रुकेंगे, जिस चीज़ से को अल्लाह कहेगा करो वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, पहली बात। शैतान का हुक्म हम नहीं मानते, राइट। दूसरा, जब हम किसी भी स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं तो वहाँ पे रूल्स और डिसिप्लिन को, नज़्म ज़ब्त को फॉलो करना बिल्कुल इसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी मैंने आपको फॉलो कराया। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आप गेम से आउट हो गए हैं, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आप ज़िंदगी दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बनाई उसूलों पे है। इसको हम समझें, जल्दी समझ लें बेहतर है, नहीं समझेंगे तो सफ़र करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है। आप देखें कि हर चीज़ डिसिप्लिन के मुताबिक मूव कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है। सूरज एक वक्त पे आता है, एक वक्त पे जाता है, ठीक है। सनराइज़, और आपको पता है कि जिस तरह से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मगरिब से निकल आए और मशरिक में गुरूब हो। ऐसा होगा तो आपको पता है कि क़यामत आ जाएगी लिटरली। अर्थ जो है वो एक ख़ास स्पीड पर घूम रही है, आपको पता है ना, अर्थ घूम रही है अपने एक्सिस पे, इस तरह से घूम रही है। उसकी एक स्पीड है, वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हो गई तो क्या होगा, हम सब मारे जाएंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी अप डाउन हो गई, हम सब मारे जाएंगे। इसी तरह जो चांद है वो भी आपने देखा है दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक खास स्पीड से घूम रहा है ना, तो वो भी एक स्पीड है। वो स्पीड थोड़ी सी अप डाउन हुई तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सी मिसालें देखो, ये तस्वीर को देखो। अगर ये लाइंस ना होती रोड पे, लेन्स ना होती और सबको चॉइस दी जाती कि जहां मर्जी गाड़ी लगा दो, तो आपको क्या लगता है क्या होता? किसी को जगह मिलती, किसी को जगह गाड़ी खड़ी करने की ना मिलती। किसी ने यूं लगाई होती, किसी ने यूं लगाई होती, ठीक है ना, किसी ने यूं लगाई होती। तो उससे क्या होना था, नज़्म ज़ब्त में एक मसला पैदा होना था और उसमें दूसरों का हक मारा जाना था। क्या ख्याल है? ऐसे ही है। जब हम नज़्म ज़ब्त में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं तो याद रखें किसी का हक मारा जाता है, ठीक है। इसलिए रूल्स को फॉलो करना ये अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। आप देखें, मैं पुलिस को जाकर कहूं जी कि मैं सीट बेल्ट नहीं पहननी, वो मुझे रोकें, जी आपने सीट बेल्ट क्यों नहीं पहनी हुई है। मैं कहूँ जी मैं नहीं पहनता, वो कहेंगे क्यों। मैं कहूँगा जी मैंने आज तक एक्सीडेंट किया ही नहीं, तो मैं क्यों पहनूं, मैं तो बहुत ज़बरदस्त ड्राइवर हूँ, मैं तो बहुत सेफ गाड़ी चलाता हूँ। तो वो मुझे क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि देखें भाई, हो सकता है आप ज़बरदस्त ड्राइवर हो, लेकिन ये रूल सबके लिए बने, ऐसा ही है ना, सबको फॉलो करने हैं। चाहे कोई बहुत अच्छा ड्राइवर है या नहीं है, इससे हमें सरोकार नहीं है। जब आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको देख के अगला बंदा भी नहीं करेगा, ऐसे ही है ना। कल को मेरा दोस्त कहेगा कि यार मोहम्मद अली सीट बेल्ट नहीं पहनता, मैंने भी नहीं पहननी, ठीक है। फिर तीसरा बंदा कहेगा यार वो दो नहीं पहनते तो मैं क्यों पहनूं। इस तरह क्या होगा कि सारे कहने लगेंगे कि हमने सीट बेल्ट नहीं पहनी। और आपको पता है कि खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो गया और सीट बेल्ट ना पहनी हुई तो बहुत इंजरी होती है, ठीक है, बहुत नुकसान हो जाता है। हेलमेट, मैं पुलिस को कहूँ जी मैंने हेलमेट कोई नहीं पहनना, ठीक है, वो कहेंगे क्यों। मैं कहूँगा जी मैं तो बहुत सेफ ड्राइवर हूँ, मैं तो स्लो चलाता हूँ, मैंने तो आज तक एक्सीडेंट नहीं किया। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर हो गया एक्सीडेंट तो क्या होगा, आपकी सोच है। अल्लाह माफ़ करे, सबसे ज़्यादा जो अमवात होती हैं एक्सीडेंट में वो हेड इंजरी की वजह से होती हैं, ठीक है। जो लोग फौत हो जाते हैं बाइक चलाते हुए कोई एक्सीडेंट में, उनको हेड इंजरी होती है। तो इसलिए हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसी तरह देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक स्कूल के, इंस्टीट्यूट के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स हो सकता है आपको लगे कि यार ये समझ से बाहर है, ठीक है ना। जैसे हो सकता है मुझे लगे कि यार ये सीट बेल्ट मेरी समझ से बाहर है, ये मैं क्यों पहनूं, हो सकता है आपको लगे। लेकिन थोड़ा सा आपने दूसरों का भी सोचना है कि यार चलो मेरे ऊपर अगर ये रूल अप्लाई नहीं हो रहा लेकिन सबके लिए है। और बतौरे बड़ा, स्पेशली अगर आप बड़ी उम्र के हैं तो आप पे ज़्यादा जिम्मेदारी है कि अगर देखो मैंने ना फॉलो किया तो कल को मेरे जो छोटे बहन भाई हैं जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या करेंगे, वो भी नहीं फॉलो करेंगे।
और फिर एक बुरी मिसाल जो है वो कायम होगी। ठीक है, तो रेस्ट अश्योर्ड याद रखें कि नज़्म ज़ब्त के लिए रूल्स बनाना ये बहुत ज़रूरी है और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं अभी आपको काफ़ी मिसालें देता हूँ। तो ये मिसाल से देखें हमने क्या समझा, अगर ये लाइंस ना होती तो एक बदनज़मी होती और उस बदनज़मी से दूसरों का हक मारा जाता, दूसरों को गाड़ी खड़ी करने की जगह ना मिलती। अभी देखें ये बाहर की मिसाल ले लें, ये बाहर जो है इसके साथ ये जो आपने बनाया हुआ है वाटर का वो बनाया हुआ है, उसके साथ गाड़ियों की कुछ जगह है ना, 3 गाड़ियां खड़ी हो सकती हैं। देखा है ना आपने बाहर जो पार्किंग है, 3 गाड़ियां यूं खड़ी हो सकती हैं। अब मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं, मैं गाड़ी यूं लगा दूं, ठीक है, वहां पे तो बाकी 2 कैसे लगाएंगे? मैंने यूं लगा दी, मैं कहूंगा मैं रूल को फॉलो नहीं करता, मैं यूं लगाऊंगा, तो बाकी 2 कैसे लगाएंगे? उनका हक मारा गया। ठीक है, तो इसलिए एक इंस्टीट्यूट में नज़्म ज़ब्त के लिए बहुत ज़रूरी है रूल्स का फॉलो करना। फिर ये देखें रेलवे ट्रैक, उसका एक ट्रैक है। अब रेलवे ट्रैक का कोई ट्रैक ही ना हो तो रेल कहाँ जाएगी? ठीक है, उसकी मंजिल क्या है, उसने ख़त्म कहाँ पे होना है, ये डिफाइंड ही नहीं है, तो फिर ड्राइवर कहाँ पे रेल गाड़ी को लेकर जाएगा? इसी तरह देखें आपकी मंजिल डिफाइन करने के लिए, आप सबकी मंजिल मकसूद कि आपको हमने पहुंचाना कहाँ तक है, उसके पीछे एक विजन है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे माशाल्लाह इस इदारे का एक विजन है, वो विजन ये है कि आप लोग जिम्मेदार शहरी बने, आप लोग पढ़े लिखे नौजवान बने, आप लोग को ये भी विजन है कि किसी को ब्यूरोक्रेसी में भेजा जाए, किसी को जज बनवाया जाए इंशाल्लाह, किसी को जो है ना बहुत हाई रैंक ऑफिसर बनाया जाए, ताकि आप लोग सक्सेसफुल दुनिया में बने और आप लोगों ने दीन भी पढ़ा हो। ठीक है, ये है मंजिल मकसूद, लेकिन वो आसान नहीं है। उस मंजिल मकसूद पर पहुंचने के लिए आपको डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त, रूल्स का आदी बनना पड़ेगा। अदरवाइज देखें बहुत से लोग हैं जो रूल्स को फॉलो नहीं करते लाइफ में, जनरल बात कर रहा हूँ, जो लापरवाह हैं, ठीक है, जो नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते हैं, तो फिर आगे जाके उनके मामलात भी ख़राब होते हैं। ठीक है, आगे जाकर वो उस तरह से सक्सेस को अचीव नहीं कर पाते। तो ये भी एग्जाम्पल आप याद रखिएगा कि आप एक रेलगाड़ी की तरह हैं और आपका ट्रैक माशाल्लाह बहुत अच्छा है। देखिए 5 नमाजें, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आए, आ जाता है, इंसान है, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आ जाए कि यार आज नमाज स्किप कर दूं। हो सकता है फजर पे उठते हुए आपको बड़ा हो कि यार ये क्यों मैं उठूं फजर पे, ठीक है, वुजू करना पड़ेगा, पहली सफ में खड़ा होना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है? तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है, देखें ना हमारे नबी ने गारंटियां दी हैं कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह का वादा है उससे कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जन्नत कितना खूबसूरत है आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है। फिर ये डिसिप्लिन के लिए ज़रूरी है। जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो डिसिप्लिन्ड है, उसकी लाइफ में नज़्म ज़ब्त है। फिर आप देखें कि फजर की नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं, क्योंकि क़यामत वाले दिन उनके पास क्या होगी? लाइट। ठीक है, ये सही हदीस है कि आज वो अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब लाइट की जरूरत होगी क़यामत में, आपको पता है ना एक जगह आएगी मैदान हशर में जहाँ पिच डार्कनेस होगी, अंधेरा, वहां पे कुछ लोगों के पास रोशनी होगी, वो खुश नसीब लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कितना फ़ायदा है। तो इन चीज़ों से आप अपने आप को मोटिवेट रखा करो कि नहीं, अगर मैं ज़बरदस्ती भी पढ़ रहा हूँ, मुझे ज़बरदस्ती भी पढ़ाई जा रही है तो अच्छी बात है। बहुत सी चीज़ें ज़िंदगी में ज़बरदस्ती भी करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आप अपनी मोटिवेशन को डिक्रीज़ ना होने दें। नमाज बेहतरीन है नज़्म ज़ब्त के लिए, यह मंजिल मकसूद है। नमाज आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर रही है कि आप अच्छे बनोगे। देखो ना, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, जो बंदा वुजू कर रहा है वो पाक रह रहा है, जो पाक रह रहा है इंशाल्लाह वो गुनाहों से बच जाएगा। ठीक है, हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नमाज से आप गुनाहों से दूर रहेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एक डायरेक्शन आपकी डिफाइंड है, इसको कभी भी बोझ ना समझना। ठीक है, इसको एंजॉय करें और इस पे शुक्र गुजार हो अल्लाह के कि आप उन चंद खुशनसीब नौजवानों में, देखो कितने नौजवान हैं जो बिलियर्ड खेल रहे हैं, स्नूकर वहाँ क्लब में जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सूटे लगा रहे हैं बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन आप खुश नसीब हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हो बैठ के, आप आपस में खेल भी रहे हो, एक अच्छा वक्त गुजार रहे हो, आपको यहाँ क्लासें दी जा रही हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं। ठीक है ना, आपके ऊपर कुछ लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं
और मोहब्बत में कभी कभी सख्ती भी हो जाती है, कोई बात नहीं। माँ बाप जो है ना वो सख्ती भी करते हैं, तो आपने माइंड नहीं करना। तो ये आपके उसातिज़ा ये माँ बाप की तरह हैं डेफिनेटली। तो ये कभी कभी सख्ती इसलिए करते हैं कि आप ठीक हो जाएं, आपकी ये रेलवे, आपकी जो रेलगाड़ी है ना ये ट्रैक से ना हट जाए, क्योंकि आप स्पेशल लोग हो, आप लोगों को हमने ट्रैक से नहीं हटने देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम नज़्म ज़ब्त के मुताबिक चलें, रूल्स को फॉलो करें। जो रूल्स बना दिए गए हैं वो बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। मैंने आपको मिसाल दी, सूरज देखो अपने वक्त पे निकलता है, दुनिया एक स्पीड पर घूम रही है, उस स्पीड से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर एक सवाल अगर मैं आपसे पूछूं तो चलो आपका थोड़ा नॉलेज भी चेक हो जाएगा। ये जो पीने का पानी है ये हम तक कैसे पहुंचता है? ये खत्म क्यों नहीं होता दुनिया से? कहां से आ रहा है? चश्मों से आ रहा है ना, स्प्रिंग्स होती है ना, चश्मे। वो चश्मे खत्म क्यों नहीं हो रहे? उनमें बार बार पानी कैसे आ रहा है चश्मों में? जी वेरी गुड, बारिश की वजह से। अब अगली बात सोचने की है कि बारिश कैसे होती है, ये कौन बताएगा? साइंस में अगर पढ़ा आपने, एक चीज होती है जी, वेरी गुड वेरी गुड, इवेपोरेशन। ये वन ऑफ द प्रोसेसेस है, लेकिन इस पूरे साइकिल का एक नाम है, इसको एक साइकिल कहते हैं, इवेपोरेशन। वेरी गुड। अभी मैं आपको बताता हूँ इवेपोरेशन क्या होता है। इसका एक साइकिल का नाम है, क्या कहते हैं इस साइकिल को? थोड़ा सा आपके इल्म में भी इजाफा होगा ना। वाटर साइकिल, सुना है नाम कभी? साइंस में पढ़ा है कभी? वाटर साइकिल पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा, वाटर साइकिल आप देखें, अल्लाह हम पे कितना मेहरबान है, कितना रहम करता है अल्लाह हम पे। बैठ जाओ बेटा। कि अल्लाह ने अपने इंसानों को अनलिमिटेड, अपने बंदों को अनलिमिटेड पानी की सप्लाई किस तरह से फराहम की। एक पूरी फैक्ट्री लगी हुई है नेचर में। वो फैक्ट्री में क्या होता है, आप गौर से आप सुनना, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखो जो समंदर है उनका पानी पीने के काबिल है, नमकीन पानी है, कड़वा पानी है, ठीक है। उसमें इतने खतरनाक मिनरल्स होते हैं कि अगर मैं और आप समंदरी पानी पीना शुरू कर दें हम एक दिन में मर जाएंगे, ठीक है। इतने खतरनाक मिनरल्स हैं उसमें। तो समंदरी पानी तो पीने के लायक नहीं है। क्लीन वाटर जो है वो कहां से आता है? चश्मों से, ठीक है। अब चश्मे हम पिए जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें भर रहा है, और आपने जैसे कहा बारिशों के थ्रू भर रहा है। लेकिन बारिश कैसे होती है? कितना खूबसूरत प्रोसेस है, थोड़ा समझ लें। देखें होता क्या है कि सूरज जो है उसकी हीट, सूरज की जो तपिश है, उससे समंदरों का जो पानी है वो भाप बनता है। एवेपोरेशन किसे कहते हैं? भाप बनने को। आपने कभी अंडा बॉयल होते देखा? अंडे को बॉयल करते हैं तो वो सॉस पैन में से वो धुआं सा नहीं निकल रहा होता, वो पानी एवेपोरेट हो रहा है। पानी क्या बन रहा है? गैस, ठीक है। पानी गैस बन के उड़ जाता है, इसको कहते हैं एवेपोरेशन, ठीक है। तो होता यह कि समंदरों का कुछ पानी, समंदर का कुछ पानी वो भाप बनता है, वेपर बनता है। वो वेपर बन के ऊपर जाता है। ऊपर क्या होते हैं? क्लाउड्स। ये देखो ये आगे क्लाउड्स बने हुए, ठीक है, वो एवेपोरेशन लिखा हुआ है। क्लाउड्स एक पूरी फैक्ट्री है। क्लाउड्स का टेम्परेचर ठंडा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूं। देखो अक्सर आप अगर ठंडे ग्लास का पानी मुझे अभी मिलता और मैं यहां रखता ठंडे ग्लास का पानी, उस ग्लास को जब मैं उठाता तो ये टेबल पे थोड़ा थोड़ा पानी होता है। या ठंडी बोतल यहां रखूंगा, जब उठाऊंगा तो टेबल पे पानी होगा। वो पानी कहां से आ गया? टेबल पे तो पानी नहीं था। अब कोई कह सकता है कि बोतल को पसीना आ गया है, तो बोतल को पसीना तो नहीं आता, बोतल इंसान तो नहीं है, ठीक है जी। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, शाबाश, गुड गुड, बिल्कुल बेटा उन्होंने सही जवाब दिया। हवा के अंदर पानी। अब देखो हो क्या रहा है, जो हवा है ना वो जब टकराएगी उस बोतल से, बोतल का टेम्परेचर बहुत ठंडा है, ठीक है, वो हवा पानी बन जाएगी क्योंकि उसके अंदर पानी है, ठीक है। जब हवा को ठंडा किया जाता है तो हवा पानी बन जाती है। इसको कहते हैं कंडेंसेशन। साइंस की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कंडेंसेशन। ये एवेपोरेशन का उल्ट है। पानी का गैस बनना, एयर बनना, उसको क्या कहते हैं? एवेपोरेशन। और गैस का पानी बन जाना उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, ठीक है। अब बादलों में क्या हो रहा है? बादलों में सुभान अल्लाह जो समंदरी पानी जा रहा है ना, किस शक्ल में? भाप की शक्ल में, ठीक है, वेपर की शक्ल में ऊपर जाता है पानी। याद रखो हॉट फ्लूइड राइजेस, जो गर्म चीज है हमेशा ऊपर जाती है।
इसीलिए मैं आपको थोड़ी साइंस भी समझा रहा हूँ। एसीज हमेशा ऊपर क्यों लगते हैं? आप जरा सुन लो, एसीज कभी नीचे नहीं लगेंगे। स्प्लिट एसी आपने कभी नीचे देखा है लगे? नहीं, हमेशा ऊपर क्यों लगता है? ऊपर होती है गर्म हवा, ठीक है? गर्म हवा को एसी ठंडा करता है, वो ठंडी हवा नीचे आती है। ठंडी चीज हमेशा नीचे आती है, याद रखो, और गर्म चीज ऊपर जाती। अब वो ठंडी हवा नीचे आएगी और नीचे की गर्म हवा को वो कहां भेजेगी? ऊपर। वो गर्म हवा ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ठंडी। तो ये साइकिल यूं चलता रहेगा और पूरा कमरा ठंडा हो जाएगा। समझ आई? अगर आप एसी को नीचे लगा देंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ठंडी हवा हमेशा नीचे रहेगी क्योंकि उसने नीचे रहना है। तो ऊपर की गर्म हवा कभी भी ठंडी होने नीचे नहीं आएगी, तो कमरा ठंडा नहीं होगा। तो ये बहुत वर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि अगर कोई एसी को नीचे लगा दे, इसलिए एसी ऊपर लगता है, ठीक है? तो देखें अब सुभान अल्लाह, अल्लाह ने फैक्ट्री क्या लगाई है कि वो भाप बन के गर्म हवा समंदर से जो निकली हुई भाप है वो जाती है बादलों में। बादलों में ना सिर्फ उस हवा का पानी बनता है, क्योंकि बादल का टेम्परेचर ठंडा है, पानी बनता है, बल्कि अल्लाह ताला उस समंदरी भाप के मिनरल्स जो आपके लिए नुकसानदेह उन्हें अलहदा करता है। बादलों में उन्हें अलहदा करता है। फिल्टर प्लांट है ये। फिल्टर, कभी कूलर देखा है ना आपने? इसके अंदर यूं गोल गोल वो फिल्टर होते हैं। वो क्या करते हैं? गंदे पानी में से मिनरल्स निकालते हैं, ठीक है, गंदे पानी को साफ करते हैं। बादल इतना बड़ा फिल्टर है, इतना बड़ा फिल्टर है कि समंदरी पानी को फिल्टर करता है। उसके बाद बादल में बहुत सा पानी जमा हो जाता है समंदर का। वो पानी क्या बन के नीचे गिरता है? बारिश। उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन हो रही, बारिश गिर रही है, ठीक है, वो लिखा हुआ है प्रेसिपिटेशन। वो बारिश कहां गिरती है? लेक्स में, रिवर्स में, चश्मों में, और आपको अल्लाह ताला साफ पानी देता है। अल्लाह अकबर। अब सोचो, कभी हमने शुक्र किया अल्लाह ताला का इस बात पे कि सब साफ पानी हमें मिल रहा है? और मैं आपको एक आयत सुनाता हूं। कुल अराई तुम, कहो ए मोहम्मद, इन्हें कहो, अराई तुम इन अस्बहा माउकुम गौरा, क्या इन्होंने नहीं गौर किया, क्या इन्होंने नहीं देखा कि ये जो पानी है जो तुम लोग पीते हो, ये जो पानी है, अगर अल्लाह ताला इसको जमीन में बहुत नीचे ले जाए, धंसा दे, चश्मे ना हो, फमन यातीकुम बिमा इन मईन, तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह ताला कितनी पावरफुल बात सूरह मुल्क में कर रहा है कि कभी तुमने गौर किया ये पानी अगर मैं गायब कर दूं तो कौन है जो इस पानी को वापस ले आएगा? कौन सी मशीन है? कितने करोड़ों डॉलर तुम्हारे लग जाएंगे सिर्फ वो मशीन तैयार करने में। अब देखे ना, पानी का लेवल डाउन होता जाए तो कितना मसला होता है गांव में। आपको पता है ना, पानी नीचे होता है, ट्यूबवेल से वो पानी ऊपर आता है। तो सोचे कि ट्यूबवेल का इतना गहरा पाइप लगाना पड़े कि 200 मीटर, 200 फुट नीचे है, तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगा। अब अल्लाह कहता है कि सोचो 200 मीटर नहीं, इसको 2 लाख फुट में नीचे ले जाओ, तुम लोग क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अफरअयतुमुल मा अल्लज़ी तशरबून, क्या है इसकी ट्रांसलेशन? तो क्या तुमने कभी सोचा है ये जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने कभी सोचा है जो पानी तुम पीते हो? सुभान अल्लाह। अल्लाह कहते हैं क्या तुम हो जो इसको बादलों से लाते हो या हम हैं जो इसको नाजिल करते हैं? कैसा तमाचा है इंसान के मुंह पे, ठीक है, कि ये जो पानी तुम पीते हो इसको कौन, वाटर साइकिल कौन चला रहा है? जो मैंने अभी सब आपको एक्सप्लेन किया, तुम तो नहीं चला रहे। आपको पता है सिंगापुर एक कंट्री है, सिंगापुर नाम सुना होगा, ठीक है। सिंगापुर ने पहला आर्टिफिशियल वाटर साइकिल दुनिया में बनाया ये। अब देखो हजारों पाइप्स हैं, हजारों पाइप्स लगा के, पूरा फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के, और बड़ी अच्छी बात है उन्होंने गटर के पानी को पानी बनाया, सीवरेज वाटर को पीने का पानी बनाया है सिंगापुर ने, क्योंकि सिंगापुर में पानी की बहुत कमी है, ठीक है, साफ पानी की। तो देखो उधर के साइंटिस्ट ने, अल्लाह ने कितना जहन दिया इंसान को, गटर के पानी को पानी बना दिया इसी तरह वाटर साइकिल के थ्रू, ठीक है। अब सोचो कि हमारे ऊपर बड़े बड़े पाइप्स होते, बादल ना होते, बड़े बड़े पाइप्स होते, तो हम जहनी मरीज बन जाते। जब हम बाहर निकलते हम कहते यार ये दुनिया है कि ये फैक्ट्री है जहाँ पे हम रह रहे हैं? खूबसूरत ही ना लगती? सोचे आप नारायण का गान मरी जाते, नथिया गली जाते, वहाँ पाइप्स होते पहाड़ों की जगह, फैक्ट्री, पूरी फैक्ट्री लगी होती। अल्लाह ताला इतना कमाल है कि अल्लाह ताला ने पाइप्स नहीं लगाए, क्या लगाए?
बादल, और बादल खूबसूरत लगते हैं कि नहीं लगते हैं? तो अल्लाह ताला सिर्फ वाटर साइकिल का पावर प्लांट नहीं खड़ा किया, अल्लाह ने खूबसूरती से खड़ा किया। अल्लाह ताला इंसानों को चैलेंज करता है कि ज़रा ऊपर देखो गर्दन उठा के, ठीक है, तुम्हारी नज़र शर्म से झुक जाएगी, तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, लेकिन तुम्हें रहमान की तख्लीक में कोई शगाफ आसमानों में नहीं नज़र आएगा कि तुम्हारी गर्दन थक जाएगी, तुम्हें कोई फॉल्ट नज़र नहीं आएगा। तो ये है अल्लाह। तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला हमें क्या कह रहा है कि तुम हो इसको उतारते हो या मैं हूं। लौ नशाउ जअलनाहु उजाजन फलौ ला तशकुरून, अगर हम चाहते, अल्लाह अकबर, अल्लाह कहते हैं अगर हम चाहते इस पानी को नमकीन बना देते, क्या कर लोगे तुम? उफ, सोचो, कभी कुरान को आपने इस नज़र से पढ़ा है? पूरा वाटर साइकिल अल्लाह चैलेंज कर रहा है ह्यूमन बीइंग को कि अगर हम चाहते इसको नमकीन बना देते, तुम लोग कर क्या लेते? सिंगापुर को करोड़ों डॉलर लगे सिर्फ छोटा सा पावर प्लांट बनाने में। अल्लाह कहता है कि पूरी दुनिया को तुम पूरे इंसानों को पानी पिला सकते हो, तुम इनको जानवरों को पानी पिला सकते हो। कौन है इनको पानी पिलाने वाला? खरबों लोगों को पानी कौन पिला रहा है? अल्लाह। तो इसी बात पे आप नमाज पढ़ा करें। कभी आपको नमाज में डिमोटिवेशन हो ना कि क्यों पढ़ूं, इसी बात पे पढ़ लिया करें कि अल्लाह मुझे साफ पानी पिला रहा है, तो मैं अल्लाह का शुक्र क्यों ना करूं। सही बात है ना? तो देखिए, ये वाटर साइकिल की भी मिसाल मैंने आपको इसलिए दी क्योंकि ये पूरे नज़्मो ज़ब्त से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सोचें बादल लेट हो जाए, भाप ऊपर बन के जा रही है और बादल साहब लेट आए हुए, वो कहते हैं कि मेरा दिल नहीं कर रहा आज, ठीक है, जाने का, तो क्या होगा? करोड़ों लोगों को पानी नहीं मिलेगा, बारिश नहीं होगी अगर बादल लेट हो गया, ठीक है। सोचे समंदर कहे मैंने नहीं पानी देना, अकड़ जाए आगे से, कहे कि मैं क्यों भाप दूं अपनी, मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है। समंदर तो कभी ये नहीं कहता कि मुझे रिटर्न में क्या मिल रहा है। दुनिया में याद रखे हर चीज़ दे रही है, इंसान को भी देना चाहिए। इंसान जब रोक लेता है ना किसी चीज़ को, बदमाश बनता है, अकड़ में आता है, तो फिर नज़्मो ज़ब्त ख़राब होता है। तो जितना आप देंगे, क्योंकि अल्लाह की तख्लीक दे रही है, तो आपको भी देना चाहिए। समंदर कभी नहीं कहेगा मैंने नहीं देना, वो अल्लाह के हुक्म का ताबे है, ठीक है। तो ये नज़्मो ज़ब्त हमें तख्लीक में भी नज़र आता है, वाटर साइकिल में भी नज़र आता है, ठीक है। आप वाटर साइकिल से कुछ हम किरदार के हवाले से लेसन्स लेते हैं कि हमें लेसन्स क्या मिले। नंबर 1, देखो जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पानी को साफ़ कर रहा है बादलों के थ्रू, इस तरह हम लोगों को चाहिए कि हम अपने नफ्स को साफ़ करें, ठीक है ना। हमारे नफ्स में कुछ खामियां हैं, कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, कुछ बुराइयां हैं, वो सफाई कैसे होगी नफ्स की? हमारा वाटर साइकिल क्या है, कैसे होगी सफाई? नमाज से। नमाज हम क्यों पढ़ते हैं? ताकि तज़किया हो। क़द अफ़लह मन तज़क्का, सूरह लाला पढ़ी है ना आप लोगों ने, क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फसल्ला, कामयाब हो गया वो जिसने तज़किया किया, सफाई की। किस तरह सफाई की? जिक्र करके और नमाज पढ़ के। जिक्र किया और अल्लाह को याद किया और नमाज पढ़ी, ठीक है। तो नमाज को बुरा ना समझे, नमाज आपको प्योरीफाई कर रहा है। नंबर 2, जिस तरह वो साफ शफाफ पानी उतर रहा है ना बारिश का, इस तरह अपने अल्फाज को भी साफ शफाफ रखें, ठीक है। अल्फाज जो है ना ये बहुत बहुत मैटर करते हैं। आपके अल्फाज में गाली हो, बुरी बातें हो, ठीक है ना, वो गंदा पानी है, उसका आपको नुकसान है। सबसे पहले आपके अल्फाज साफ़ हों, शफाफ हों, उनमें प्यारी बातें हों, ठीक है ना, अच्छी बातें हों, तो ये असल में बात है कि आपने नफ्स की सफाई कर ली। और नंबर 3, जिस तरह रेन ये देख के तो नहीं बरसती ना कि फ़लानी जगह बरसना है, फ़लानी जगह नहीं बरसना है, उसको तो हुक्म होता है, वो तो सब पे बरसती है, सबको फ़ायदा देती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि चश्मा, आप चश्मे से 5 लोग पानी लेने जाएं, चश्मा कहे 3 लोगों को मैंने देना है, 2 लोगों को मैंने नहीं देना, ऐसा तो नहीं होता है। कुएं से आप पानी निकालें, कुआं कभी नहीं कहेगा कि 2 को देना है, 3 को नहीं देना, ठीक है। इसी तरह आप लोगों को भी सबकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए इसकी नहीं करूँगा, इसकी नहीं करूँगा, क्योंकि अल्लाह ताला हम सबको पिला रहा है, तो हम कौन होते हैं दूसरों के लिए चीज़ें रोकने वाले, ठीक है। अब देखिए ये कुछ लेसन्स हैं नज़्मो ज़ब्त के। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ। चले आपसे सवाल पूछता हूँ, शहद की मक्खी,
शहद बनाती है, ठीक है। सारी उम्र एक शहद की मक्खी, इसकी उम्र होती है, पता नहीं मुझे अब एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, मेरे ख्याल 2-3 साल होती होगी शायद, या 1 साल। बहरहाल सारी उम्र शहद की मक्खी मेहनत करती है, ठीक है। किस तरह? रस चूसती है इनका फूलों का, और सुभान अल्लाह उसके पेट में शहद बनता है। अल्लाह ताला ने पूरी फैक्ट्री लगाई है उसके पेट में। आप मुझे अंदाज़न बताएं कि सारी उम्र शहद की मक्खी कितना शहद बनाती होगी, एक शहद की मक्खी सारी उम्र में मेहनत करके, अंदाज़न बताएं, थोड़ा आइडिया। 1 चम्मच, 2 चम्मच या कम, कितना अंदाज़न एक मक्खी कितना शहद बनाती है? अंदाज़ा बता दें। 1 कतरा, इस पे सोचा जा सकता है। देखें जो चम्मच होता है ना इतना, उसका 12वां हिस्सा, तकरीबन 2-3 कतरे, ठीक है, उसका 12वां हिस्सा, ठीक है। सारी उम्र शहद की मक्खी खप कर, देखें ना, अब अल्लाह उसको वही करता है, सूरह नहल में अल्लाह उसको हुक्म देता है, ठीक है। तो अल्लाह की इंस्ट्रक्शन है, यहाँ वही से मुराद इंस्ट्रक्शन है। तो सारी उम्र खप के वो चंद कतरे शहद के बनाती है। अब उसने तो कभी नहीं कहा कि मैं क्यों करूं, क्या फ़ायदा, 2-3 कतरों का क्या फ़ायदा, ठीक है। उसने तो कभी नहीं कहा, शिकायत नहीं की। पाकिस्तानी शहद की मक्खी होती तो उसने आना ही नहीं था काम पे, ठीक है। उसने कहना था क्या फ़ायदा, लेट हो जाओ, ठीक है, मेरे करने से क्या होगा। लेकिन शहद की मक्खी, अल्लाह ताला हमें उससे सिखा रहा है। एवं सूरत, अल्लाह ने उसके नाम पे पूरी सूरत का नाम रख दिया, नहल। कोई छोटी बात है? अल्लाह ने, देखिए ना, अनकबूत किसको कहते हैं? स्पाइडर को। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, ठीक है। इसी तरह नमल किसे कहते हैं? चींटी को। अल्लाह ने ऐसे ये क्रेडिट नहीं दिया हुआ इन मखलूक़ात को। ये कभी आप गौर करें, चींटी जो है उसको कभी आप ऑब्जर्व करें, चींटी को, चींटी चल रही हो ना, उसके आगे आप हाथ रख दें तो वो रुक जाती है। क्या करती है? रास्ता चेंज कर लेती है। उसके आगे आप बुक रख दें, वो रास्ता चेंज कर लेती है, वो रुकती नहीं है। वो ये नहीं कहती कि बस अब रुक जाओ, अब ज़िंदगी ख़त्म, ठीक है। वो चलती रहती है, चलती रहती है, अपनी मंजिल की तरफ जाती है। तो अल्लाह ताला हमें मिसालें देता है चींटी से, हमें मिसालें देता है शहद की मक्खी से कि वो थक नहीं रही, वो शहद बनाए जा रही है, बनाए। वो ये नहीं सोच रही 2 कतरों से क्या होगा। इसके अब 2 आप लेसन्स लें। कभी भी अच्छा काम करते हुए ये ना सोचें कि मेरे करने से क्या हो जाएगा। समझ आ रही? ये ना सोचें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि आजकल देखो इजराइल के प्रोडक्ट्स हम बॉयकॉट कर रहे हैं ना, कोई आपको कह सकता है भी आपके बॉयकॉट करने से क्या होगा। भाई मुझे है हुक्म अज़ां, सीधी सी बात है। मैंने ये नहीं देखना मेरे बॉयकॉट करने से क्या होगा, मैंने बस करना है। शहद की मक्खी को कोई ये कहे कि तू 2 कतरे बनाती है, क्या फ़ायदा तेरे 2 कतरे बनाने का, ना बना तो कतरा कतरा ही तो दरिया बनता है ना। अगर एक शहद की मक्खी ने शहद बनाना छोड़ दिया, वो काम पे ना आई, दूसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना, तीसरी भी कहेगी मैंने भी नहीं आना। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, शहद बनना कम हो जाएगा। और ये तो मैंने सिर्फ शहद की बात की। आपको पता है शहद की मक्खी का इतना बड़ा रोल है इकोसिस्टम में। जो पॉलिनेशन है एक प्रोसेस। पॉलिनेशन क्या होता है? जो बीज है, पोलन्स है, वो एक फूल से दूसरे फूल में ट्रांसफ़र शहद की मक्खी करती है। अगर वो ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो नबातात नहीं होंगे, फूल नहीं खिलेंगे, ये ग्रीनरी नहीं होगी, सब खत्म हो जाएगा, फूल पौधे सब खत्म हो जाएगा अगर वो पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह शहद की मक्खी ना लेकर गई। तो देखिए शहद की मक्खी देखने में कुछ नहीं है, लेकिन उसका इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा रोल है कि अगर वो एक भी मारी जाए, 2-3 भी मारी जाए ना, तो इकोसिस्टम पे बहुत फर्क आता है, इफेक्ट आता है शहद की। इसीलिए उसको मारना नहीं चाहिए। आपको पता है शहद की मक्खी को अगर काटने लगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन वैसे आप उसको ना मारें, उसका एक बहुत बड़ा मकसद है यहाँ पे। एनीवे, डेमो को मार सकते हैं, लेकिन शहद की मक्खी जो है उसका बहुत बड़ा एक मकसद है। अब सोचें, शहद की मक्खी का इतना बड़ा मकसद है, आपका कोई मकसद नहीं। इंसान बिला मकसद ज़िंदगी गुजारता है। इंसान ये कहता है मेरे फजर पढ़ने से क्या हो जाएगा, मेरे अच्छी बात करने से क्या हो जाएगा, मेरे बॉयकॉट करने से क्या हो जाएगा,
मेरे चंद एक चीज़ें करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? भाई फ़र्क पड़ेगा। 10 लोग रूल को फॉलो नहीं कर रहे, हो सकता है आप कहें यार मेरे रूल को फॉलो करने से क्या हो जाएगा? होगा। हो सकता है आपको देख के दूसरे फॉलो शुरू कर दें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखें, ये मेरे साथ हुआ। मैं इशारे पे खड़ा हुआ, एक इशारे पे, तो सारे लोग जो है ना वो चली जाएं क्योंकि पुलिस वाला नहीं था। और हमारी आदत है पुलिस वाला ना हो तो हम फॉलो नहीं करते रूल्स। हम कहते हैं छोड़ो, पुलिस वाला नहीं खड़ा, बस ऐसी की तैसी। अब सारे जा रहे हैं, एक गाड़ी बेचारी आगे फंसी है, उसको कोई रास्ता ही नहीं दे रहा, ठीक है। अब मैं रुक गया, मैंने कहा चलो कोशिश करके देखते हैं, इसको रास्ता दे देते हैं। मैं रुक गया। आप यकीन करें, मुझे देख के 2-3 और रुक गए, ठीक है। और जब वो 2-3 और रुके तो ट्रैफिक ठीक हो गई, और ट्रैफिक ठीक हुई तो इधर से जो गाड़ियाँ आ रही थी वो चली गई। तो ये ना सोचें मेरे करने से क्या होगा, समझ रहे? आपके करने से ये होगा कि हो सकता है आपको देख के दूसरे करना शुरू कर दें, ठीक है। तो ये मिसाल आप हमेशा याद रखें शहद की मक्खी की। आप रूल्स को फॉलो करें, दूसरे देख के। सुई जो है ये नज़र नहीं आती, इतनी छोटी है। अगर यहाँ ज़मीन पे पड़ी हो, हम गुज़र जाएंगे और हम कहेंगे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, बस देखे बगैर ही गुज़र जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका इतना बड़ा मकसद है सुई का। आप बताएं क्या मकसद है? अगर सुई ना होती तो क्या? जी, वेरी गुड। कितना बड़ा मकसद है। अब आप लूम्स में चले जाएं, टेक्सटाइल मिल्स में, वहाँ सुइयाँ लगी होती हैं, वो हर वक्त धागों को, कपड़ों सी रही होती हैं, ज़ाहिर है। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज़ का देखो कितना बड़ा मकसद है, एक सुई का, ठीक है। तो इंसान जो है वो 5 फुट 6 फुट, ठीक है, इंशाल्लाह आपका भी कद एक दिन इतना होगा। तो इंसान इतना लंबा चौड़ा, उसका कोई मकसद नहीं है। देखो, जिस चीज़ का मकसद कोई नहीं होता ना, उस चीज़ को रूल्स नहीं फॉलो करने चाहिए। वो कह सकता है कि मैंने कोई रूल फॉलो नहीं करना, वो कह सकता है कि मैंने नज़्म ज़ब्त में नहीं रहना, क्योंकि वो कह सकता है मेरा मकसद ही कोई नहीं, मैं क्यों फॉलो करूं। लेकिन जिसका मकसद बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, जिसने कामयाब होना है ज़िंदगी में, उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो है ना बताना चाह रहा हूँ। आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। ये इस एक्सपेरिमेंट का नाम है मार्शमैलो। मार्शमैलो जो है ना, ये गोरों की मिठाई है उनकी। ये मार्शमैलो आपको अल्फता से भी मिल जाएगी, बड़े बड़े सुपर स्टोर होते हैं ना, वहाँ मार्शमैलो कैंडीज़ होती हैं, पिंक और वाइट कलर की। जैसे ये हमारा छल्ला नहीं होता, छल्ला खाए कभी, इस तरह की होती है मार्शमैलो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, 1970 का एक्सपेरिमेंट है, एक तजर्बा है। जो माहिर नफ्सियात होते हैं उन्होंने तजर्बा किया। उन्होंने क्या किया कि 20 बच्चों को एक कमरे में बिठाया। ये तो अभी की वीडियो है, मॉडर्न वीडियो, ये दोबारा रिक्रिएट किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट दोबारा किया, लेकिन ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट। उन 20 बच्चों के सामने प्लेट में उन्होंने मार्शमैलो रखी। ये बिल्कुल इसी तरह है कि मैं आप सबके सामने अभी प्लेट में पेस्ट्री रख दूं, चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है, मोल्टन लावा केक रख दूं, और वो आपकी नज़रों के सामने पिघल रहा है, ठीक है, और उसकी आइसक्रीम आपकी नज़रों के सामने पिघल रही है, और आप बड़ा खुश हैं कि जी अब खाना है हमने। और मैं एकदम से आपको कहूँ कि ना 30 मिनट जो सब्र करेगा, 30 मिनट जो सब्र करेगा उसको डबल मिलेगी, उसको मैं 2 और दूंगा। लेकिन जिसने सब्र नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। यही हुआ। इन 20 बच्चों को उन्होंने पता है क्या कहा कि जो बच्चा 30 मिनट हाथ नहीं लगाएगा ना मार्शमैलो को, उसको हम डबल देंगे, जो लगा लेगा उसको हम नहीं देंगे। अब इसके बाद वो चले गए। अब बच्चों को नहीं पता था कि हिडन कैमरास लगे हुए, ठीक है, कि कैमरा से उन्हें देखा जा रहा है, बच्चों को नहीं पता था। अब बच्चों ने क्या किया, जैसे ही वो बाहर गए, कुछ बच्चे बहुत शरारती थे, उन्होंने अपनी भी खा ली, दूसरों पे भी झपट्टा मारा। उन्होंने बदमाशी दिखाई, उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी, इस अपनी भी खाएंगे, इसकी भी खाएंगे, और फिर इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने खाई, ठीक है। वो ज़रा शरारती थे। अब देखिए, कुछ जो है शरीफ बच्चे वो वेट कर रहे हैं, ये जो बच्ची है ये वो इंतज़ार कर रही है, इस तरह से सब्र कर रही है, ठीक है। ये बेचारी सब्र कर कर के इसका क्या हाल हो गया, ये देखें, इसने थोड़ी सी खा ली, ये हाथ लगा बैठी, इससे नहीं हुआ बर्दाश्त, इसने कम से कम पकड़ लिया, ठीक है। और ये देखें, ये खुद भी खा रहा है, आई एम श्योर ये दूसरों की भी खाएगा, ठीक है। ऐसे बच्चे हमेशा होते हैं।
तो 30 मिनट बाद वो अंदर आए और उन्होंने कहा जी हमने देख लिया कैमरे में कि किसने क्या किया है। अभी तजर्बा यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, आप हैरान हो जाएंगे। इन बच्चों का बायोडाटा, नाम, सब कुछ उन्होंने नोट किया, एड्रेस। 20 साल इन बच्चों की ज़िंदगी को स्टडी किया उन्होंने, 20 साल। ये मार्शमैलो स्टडी है, गूगल पे कभी लिखें मार्शमैलो स्टडी, बहुत ज़बरदस्त स्टडी है। 20 साल उन्होंने किस तरह स्टडी करते थे, हर साल मिलते होंगे उन बच्चों से या उनके माँ बाप से पूछते होंगे क्या चल रहा है, स्कूल में कैसे जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। 20 साल बाद उन्होंने क्या कंक्लूड किया, क्या अखज़ किया, क्या नतीजा निकाला। वो बच्चे जिन्होंने दूसरों पे भी झपट्टा मारा था और ख़ुद भी खा बैठे थे, जिन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया था और जिनमें सब्र नहीं था, ठीक है, और जिन्होंने डिसिप्लिन नहीं शो किया था, उनकी ज़िंदगी सबसे ख़राब थी। उनके ना कोई पास डिग्री थी, बल्कि उनमें ज़्यादातर, अल्लाह माफ़ करे, क्रिमिनल्स बन गए थे, मुजरिम बन चुके थे। गन कल्चर, ठीक है, गन वायलेंस में चले गए, मुजरिमीन बन गए उनमें से कुछ लोग। वो कि जिन्होंने थोड़ा बहुत सब्र किया था, उनकी ज़िंदगी कदरे बेहतर थी, कदरे बेहतर। उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी जा रही थी, उनकी जॉब्स बहुत अच्छी थी, ठीक है। और वो जिन्होंने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया था, वो सबसे कामयाब थे, सबसे कामयाब। तो इस स्टडी से, तजर्बे से साबित उन्होंने ये किया कि सब्र और नज़्म ज़ब्त और सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोक लेना, ये दुनिया का सबसे बड़ा स्किल है। इसमें एक किताब है पूरी, 7 एसेंशियल स्किल्स टू टीच योर चाइल्ड। ये माहिर नफ्सियात की किताब है कि 7 ऐसे क्वालिटीज़ जो आपको अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, 7 क्वालिटीज़। उनमें नंबर 1 क्वालिटी सेल्फ कंट्रोल है, नंबर 1 क्वालिटी, कि जो बच्चा सेल्फ कंट्रोल सीख गया ना, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को रोकना सीख गया, अपने गुस्से को रोकना सीख गया, अपनी ज़बान को रोकना सीख गया। देखो, हम सब में बेसब्री है, मुझे भी गुस्सा चढ़ता है, मेरा भी दिल करता है मैं गालियाँ दूँ, ठीक है, मेरा भी दिल करता है मैं किसी का गिरेबान पकड़ूँ, मुझ में बहुत गुस्सा है। लेकिन जिसने कंट्रोल कर लिया ना, तो माहिर नफ्सियात कहते हैं वो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान बनेगा। और ये माहिर नफ्सियात को तो आप छोड़ें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि ताकत ये नहीं है कि गुस्से को दिखा देना, ताकत ये नहीं है कि कुश्ती बहुत ज़्यादा करना, ठीक है, बल्कि ताकत क्या है, गुस्से को दबा लेना, ये ताकत है असल में, ये है स्ट्रेंथ। तो जितना जो सेल्फ कंट्रोल इस उम्र में दिखाएगा ना, आपकी उम्र में नज़्म ज़ब्त के साथ चलेगा, अपना हाथ रोक लेगा, ठीक है ना, डिसिप्लिन रहेगा, मैं गारंटी देता हूँ 20 साल बाद ये तजर्बा मैं भी कर सकता हूँ। आज मैं आपको लिख के देता हूँ, इंशाल्लाह 20 साल बाद आप देखना आप कहाँ होगा, ठीक है। इसको आदत बनाएं। तो इसलिए हर स्कूल के कुछ रूल्स होते हैं, वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन यकीन जाने वो स्ट्रिक्टनेस आपकी बेहतरी के लिए है, क्योंकि इंसान है लापरवाह। अगर हमने लापरवाही दिखाई तो हम ट्रैक से हट जाएंगे, हमारी रेलगाड़ी ट्रैक से निकल जाएगी और फिर हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़िंदगी में। तो शुक्र करें कि आप ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको फॉलो कराया जा रहा है, फॉलो, ठीक है। तो ये हम सब के लिए बेहतर है। मेरी भी अम्मी, आपको पता है, मैं अभी पिछले दिनों बता रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेगुलर नमाज अब पढ़ता हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं हिला था स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में गया ना, तो मैं थोड़ा सा नमाज़ों से हट गया, कुछ बुरी कंपनी में पड़ गया, लेकिन ज़्यादा देर नहीं हट सका, अल्हम्दुलिल्लाह वापस आ गया। उसकी वजह वापस आने की ये थी कि जो आदत बचपन में पक्की बनी हो ना, बंदा उस पर वापस आ ही जाता है। तो माशाल्लाह आप लोगों की बचपन से पक्की आदत बनाई जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे। कल को आप शुक्रिया करेंगे कि हमारी आदत बना दी। देखो, मेरी वालदा, आपको पता है, मुझे खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लेता था, मुझे खाना नहीं देती थी जब मैं आपके जितना था, ठीक है। कभी कभी मैं झूठ भी बोलता था कि मैंने नमाज़ पढ़ ली खाना खाने के लिए। आपको पता है बच्चे शरारत भी करते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं कमरे में जाता था, ड्राइंग रूम में, नमाज नमूज कोई नहीं पढ़ता था, और आके कहता था मैंने नमाज़ पढ़ ली, झूठ बोल देता था खाना खाने के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे घर में मेरी वालदा खाना नहीं देती थी जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था।
उससे क्या हुआ कि मैं नमाज पढ़ लेता था, कुछ ना कुछ करके पढ़ लेता था, लेकिन बाद में जब मैं नमाज से हिला तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आदत मुझे वापस ले आई, क्योंकि बचपन से आदत डाल दी थी, ठीक है, वालदा ने। तो आप शुक्र करें आपको आदत डाली जा रही, चाहे डंडे के ज़ोर पे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो नज़्म ज़ब्त और रूल्स को इंशाअल्लाह ताला आप लोगों ने फॉलो करना है, और ये याद रखनी है केस स्टडी, मार्शमैलो केस स्टडी, जो अपना हाथ रोक लेगा। और देखो कुरान, अल्लाह ताला कितनी कस्में खाता है सूरह शम्स में, चलें काउंट करते हैं। व शम्सी व ज़ुहाहा, ये कितनी कस्में? 2। शम्स किसे कहते हैं? सूरज को। व ज़ुहाहा, सुबह को, सुबह है जी इसका, ज़ुहा का जी जी 2 कस्में हो गई। व शम्सी व ज़ुहाहा वल क़मरी इज़ा तलाहा, ये कितनी हो गई? 4। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, कितनी हो गई? 6। वल्लैली इज़ा यग़शाहा, 5 हो गई। असल में नहार लैल की कसम है, रात की कसम, ठीक है। वस्समाई वमा बनाहा, 7 हो गई। वल अर्ज़ि वमा तहाहा, 8 हो गई, ठीक है। वनफ्सिम वमा सव्वाहा, कितनी हो गई? 9 हो गई, ठीक है। फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा, ये कसम नहीं है। तो और फिर उसके बाद क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, 10 वैसे खाई हैं अल्लाह ने, 10 से 11 कस्में खाई हैं, ठीक है, सूरह शम्स में। और जब अल्लाह कसम खाता है ना तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, बहुत ज़रूरी। जैसे मैं आपको आज कहूँ कि खुदा की कसम, अब आपके कान एकदम खड़े हो जाएंगे कि यार ये तो कोई बहुत ही सीरियस बात करने लगे हैं, क्योंकि इन्होंने कसम खा ली। सोचे रब 10 से 11 कस्में खाने के बाद एक बात कर रहा है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो जिसने हाथ रोक लिया, तज़किया किया, जिसने हाथ को रोक लिया। मार्शमैलो स्टडी को छोड़ें, अल्लाह बता रहा है 11 कस्में खा के कि वो कामयाब है ज़िंदगी में जिसने तज़किया किया, रुक गया। और फिर अगली बात भी बता दिया, वक़द ख़ाब मन दस्साहा, डूब गया, तबाह है वो शख्स जिसने सबमिट कर दिया, जो नहीं रुका। ये देखें डूब रहा है ये बंदा, नीचे जा रहा है तस्वीर में। तो अल्लाह ताला ने भी हमें बात बता दी है कि रुक जाओगे तो बेहतर है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो बेहतर है। सुन्नत से मुझे कोई वाक़या बताएं शाबाश, कि जब मुसलमानों ने इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो किए और उन्हें नुकसान हुआ बड़ा, कोई वाक़या बताएं सीरत से। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, गुड, बारकल्लाह। तीर अंदाज, 50 तीर अंदाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी पे खड़े किए और उन्हें क्या हुक्म दिया कि आपने नहीं हिलना, जो मर्जी हो जाए आपने नहीं हिलना। लेकिन बस इंसान थे, फिसल गए। हुआ ये कि वो जब उन्होंने देखा कि जंग तो ख़त्म हो गई, लग भी ऐसा रहा था जंग ख़त्म हो गई, कुफ़ार भाग गए, मुशरिकीन भाग गए, तो बस वो बतौर इंसान थोड़ा दिल में आया कि हम माल गनीमत इकट्ठा करें। तो उस चक्कर में कोताही हुई, रोका भी, 2-3 ने रोका कि ना जाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म एंड तक फॉलो करना, एंड तक अमीर का हुक्म। बस वो बतौर इंसान कोताही हो गई और उसका क्या नुकसान उठाना पड़ा हमें, वो आपके सामने। खालिद बिन वलीद बहुत क्लेवर और बहुत ही अक्लमंद, जाहिर है बाद में मुसलमान हुए, सैफुल्लाह, उन्होंने देख लिया और उन्होंने इसको मौके का फ़ायदा उठाया और पीछे से हमला कर दिया। तो उसका नुकसान हमें क्या उठाना पड़ा? हज़रत हमज़ा शहीद, हज़रत मुसअब बिन उमैर शहीद, ठीक है, हज़रत हुज़ैफ़ा के बाद मतलब जय्यद सहाबा शहीद हुए, 70 सहाबा शहीद हुए, ठीक है। तो देखो जब मुसलमान इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करता, नबी की इंस्ट्रक्शन से फिरता है ना, तो बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान। इसी तरह जब आप इदारे की इंस्ट्रक्शन नहीं फॉलो करेंगे, याद रखें शायद आपका डायरेक्ट नुकसान ना हो लेकिन किसी का होगा। जैसे मैं यहाँ गाड़ी यूं खड़ी करके लगा दूं, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मैं 2 लोगों का हक मारूंगा कि नहीं मारूंगा? 2 लोगों का हक मार लूंगा ना गाड़ी गलत खड़ी करके। तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। और आखिरी चीज़, इस बंदे की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, है तो नॉन मुस्लिम, लेकिन सिर्फ आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए कि इंसान में अल्लाह ताला ने कितना पोटेंशियल रखा हुआ है। इस बंदे का नाम है कैरली टैकेक्स। ये नाम असल में ये एक कंट्री है हंगरी, बल्गेरिया है गालिबन उसका लेटेस्ट नाम, लेकिन
या शायद हंगरी अब भी है, बहरहाल ये 1930 की बात है। ये शख्स जो है ना कैरली टैकेक्स, इसका राइट हैंड से शूटिंग करता था, रैपिड फायर शूटिंग, और बला का शूटर था। यानी खड़े खड़े ही ऐसा निशाना लगाता था कि दुनिया दंग रह जाती थी। सीधा सीधा जाग, यानी कोई कंकरी भी सामने रखी ना, सीधा कंकरी को मारता था। तो इसकी ख्वाहिश थी गोल्ड मेडल जीतना ओलंपिक्स में, इसकी सच्ची कहानी है, ठीक है। लेकिन ये ओलंपिक्स में जा नहीं पाया। 1900 मेरे ख्याल 36 और 40 के ओलंपिक्स हर 4 साल बाद होते हैं ना, ये इसलिए नहीं जा पाया उन ओलंपिक्स में क्योंकि ये एक सोल्जर था, आम सिपाही था हंगेरियन आर्मी में, वहाँ की जो आर्मी थी, फौज। तो रूल ये था कि कमीशन्ड ऑफिसर जा सकता है सिर्फ। तो इसको बड़ा दुख होता था, और इसने अपने शहर के क्या, अपने मुल्क के कंपटीशन जीते हुए थे रैपिड फायर शूटिंग के, बहुत मशहूर था ये। बाद में बहरहाल रूल चेंज हो गया और उन्होंने अलाउ कर दिया कि सब आ सकते हैं, तो ये बड़ा खुश हुआ। अभी ये खुशी में जश्न मना ही रहा था, देखे ना, इसका ख्वाब पूरा हो गया, ओलंपिक्स में जाऊंगा, गोल्ड मेडल जीतूंगा। अभी ये खुशी में जो है वो अपनी खुशी मना ही रहा था। क्या हुआ, एक ट्रेनिंग के दौरान ग्रेनेड ट्रेनिंग हो रही थी, ठीक है, मिलिट्री ट्रेनिंग, इसके हाथ में ग्रेनेड फट गया और इसका राइट हैंड ख़त्म, इसका राइट हैंड गया। अब आप सोचें कि उसका ख्वाब कितना करीब था, लेकिन उसका राइट हैंड गया, ठीक है। अब उसको चाहिए था, रोता कोसता, तकदीर को कोसता, ठीक है ना, नाउज़-बिल्लाह गॉड को कोसता, लेकिन उसने क्या किया, थोड़ा सा दुख हुआ उसे, मायूस भी हुआ होगा, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, लेफ़्ट हैंड तो है। अब लेफ़्ट हैंड उसका स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं था। ओलंपिक्स में देखिए, लेफ़्ट हैंड से ज़्यादा क्या है, आप कोई छोटा मोटा कंपटीशन जीत लेंगे लेफ़्ट हैंड से, ओलंपिक्स तो नहीं जीत सकते। उसने कहा लेकिन मैं जीत के दिखाऊंगा। उसने लेफ़्ट हैंड से प्रैक्टिस शुरू कर दी, इतनी प्रैक्टिस की कि दुनिया हैरान रह गई उसकी प्रैक्टिस देख के, उसके इर्द गिर्द के लोग, कि इसको हो क्या गया। बहरहाल 1940 के ओलंपिक्स नहीं हो सके वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, आलमी जंग अजीम दोम। 1944-45 के भी नहीं मेरे ख्याल हो सके, ठीक है। तो इसको वेट करना पड़ा, लेकिन इसने हिम्मत नहीं तोड़ी। इसने कहा नहीं, अभी भी जाऊंगा, कोई बात नहीं, ओलंपिक्स डिले हो गए, कोई बात नहीं। ये प्रैक्टिस करता रहा और 1948 और 1952 दोनों ओलंपिक्स में इसने गोल्ड मेडल जीता। और जब ये 1948 में गन रैपिड फायर शूटिंग करने आया ना लेफ़्ट हैंड से, इसका राइट हैंड था ही नहीं, तो अर्जेंटीनियन शूटर इसका मुद्दे मुकाबिल था, अर्जेंटीनियन, वो इसकी बड़ी इज्जत करता था क्योंकि ये बंदा बहुत मशहूर हो गया था। इसके बारे में था कि एक ऐसा बंदा आ रहा है जिसका राइट हैंड नहीं है, और इसकी स्टोरी बड़ी मशहूर हो गई थी। तो उसने ना इसे बड़ा गले लगाया, शाबाशी दी, थपकी दी, कहा कि तुम्हारी हिम्मत को सलाम है, लेकिन तुम जीत नहीं सकते। उसने कहा मैं तुम्हें, मतलब तुम्हारा दिल नहीं रखना चाहता, हिम्मत तुम में बहुत है, लेकिन जीत तुम मुझसे नहीं सकते हो, क्योंकि मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, मैं तो पिछले 3 ओलंपिक से जीतता आ रहा हूँ गोल्ड मेडल। उसने कहा कि देखी जाएगी, और तारीख गवाह है कि उस अर्जेंटीनियन को इसने हरा दिया, ठीक है, अपने लेफ़्ट हैंड से, और सिर्फ उस ओलंपिक में नहीं, अगले में भी। तो देखें, ये बंदा अगर ये कहता कि यार बस आराम किए जाओ, सो जाओ, छोड़ो, राइट हैंड ख़त्म हो गया, क्या करना ओलंपिक जीत के, गोल्ड मेडल लेके, ठीक है ना, छोड़ो, लेफ़्ट हैंड से क्या होना, ठीक है, छोड़ो, रूल्स को क्या फॉलो करना, एक्सरसाइज क्या करनी, दफ़ा करो। इसने कितनी एक्सरसाइज की होगी अपने लेफ़्ट हैंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आप सोच सकते हैं। डेली प्रैक्टिस की होगी, फिर जाके इसने गोल्ड मेडल जीता है। तो दुनिया में कोई भी चीज़ आप ऐसे नहीं जीत सकते। अगर आपने ऊपर जाना है ना, कोई टॉप पोजीशन पे जाना है, फिर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, फिर डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, नज़्म व ज़ब्त में रहना पड़ेगा, वरना आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो आप में से कुरान हिफ्ज़ कर रहा है, वो कुरान को बोझ ना समझे, बल्कि वो बेहतरीन एक